हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। कि सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। राजस्थान में 1.5 दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे। उनके मुख्यमंत्री का एक चर्चित बयान आया था, मैं तो जादूगर हूं। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। नीट की लड़ाई सड़क से संसद तक आई। जी हां, जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर बवाल, आक्रोश, उबाल देखने को मिला है, उसी तरह से सड़क के बाद संसद में भी हंगामा हो रहा है। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा कराना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच आरोप यह लग रहा है कि विपक्ष दरअसल नीट के मसले पर न्याय नहीं बल्कि कोरी राजनीति कर रहा है। अगर वो छात्रों को सही मायने में, अभ्यर्थियों को सही मायने में न्याय दिलाना चाहता है तो फिर चर्चा के लिए जो विस्तारित समय है उसमें चर्चा होनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा की परंपरा है, ये चर्चा होनी थी। आज का दिन इसके लिए तय किया गया था, 21 घंटे बाकायदा इसके लिए दिए गए थे, लेकिन विपक्ष का यह कहना था कि अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के पहले नीट पर चर्चा कराई जाए। और ऐसा करने के बाद पूरी तरह से सदन में हंगामा हुआ। उच्च सदन और निम्न सदन दोनों हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ता है। इन सबके बीच राज्यसभा में 22 नोटिस लाए गए थे सांसदों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव को लेकर, लेकिन वहां पर भी राज्यसभा में सभापति ने स्पष्ट कर दिया कि पहले अभिभाषण पर ही चर्चा होगी। इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई नीट के मुद्दे पर विपक्ष संजीदा है, और अगर वो संजीदा है तो फिर ये हंगामा किस लिए? क्या केवल संसद में चर्चा के बाद ही नीट के किंगपिन तक पहुंचा जा सकता है? और जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या विपक्ष को सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं? क्या नीट पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति होगी? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। नीट पेपर मामले में सीबीआई पूरी तरीके से एक्टिव दिख रही है। सीबीआई जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए नाम और नए पेंच भी सामने आते जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 राज्यों से 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह गया है। नीट पेपर लीक मामले की गूंज अब सड़क से संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में नीट पेपर मामले को लेकर हंगामा जारी है और इसी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। दरअसल शुक्रवार को सदन के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग कर दी। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसी भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब मर्यादा के तहत होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी नीट को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की और जमकर हंगामा काटा, जिस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट मामले को लेकर सरकार संवेदनशील है और पूरी तरीके से सतर्क है। उन्होंने कहा कि क्या वो अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? जब एनटीए चीफ को हटा दिया गया है और जांच जारी है और मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, तो इस तरीके का माहौल बनाने का क्या मतलब है? अब इसी पर आज के रण क्षेत्र में सवाल है कि क्या विपक्ष नीट मामले पर चर्चा के नाम पर सिर्फ हंगामा चाहता है? क्या विपक्ष नीट मामले पर सिर्फ राजनीति करना चाहता है? और सबसे जरूरी सवाल ये कि नीट मामले पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष के राजी होने पर भी विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? क्या चर्चा मात्र से नीट के किंगपिन तक पहुंचा जा सकता है? क्या देश की सर्वोच्च अदालत पर विपक्ष को भरोसा नहीं है? क्या नीट मामले पर विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगी सरकार? और सीबीआई की जांच क्या किंगपिन के जड़ तक पहुंच पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो सवाल यही है कि नीट मामले में क्या वाकई विपक्ष सिर्फ कोरी राजनीति कर रहा है और क्या सरकार विपक्ष को संतुष्ट करने में नाकामयाब हो रही है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वार प्रतिवार हुआ, क्योंकि विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उस वक्त राहुल का माइक बंद कर दिया गया। किस तरह से वार प्रतिवार हो रहा है, आइए जरा जल्दी से बयान तीरों के माध्यम से। हो रहे हैं देश में नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए है। अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महोदय, आज जो लोग बोल रहे हैं राजस्थान में 1.5 दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे, हमारी सरकार ने तो संवेदनशीलता की बात कही। उनके मुख्यमंत्री का एक चर्चित बयान आया था, मैं तो जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सब कुछ पता रहता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि छात्रों के विषय को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और पूरी तरीके से सतर्क है, और शिक्षा मंत्री ने भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट की है। तो सरकार संजीदा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि संजीदगी नजर नहीं आ रही है, हंगामा दर हंगामा हो रहा है और संसद की कार्रवाई सीधे तौर पर इसी हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कांग्रेस का पक्ष आज रखने वाले हैं जगदीश शर्मा जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे अशोक यादव जी, और जाने माने शिक्षाविद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर एसके चहल साहब भी इस पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और जगदीश शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूँ। आप लोग ये कह रहे हैं कि हंगामा करना केवल आपका मकसद नहीं है, सूरत आप बदलना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सूरत बदलने के लिए सकारात्मक पहल जरूरी है। जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो उस चर्चा का उद्देश्य यह होता है कि राष्ट्रपति ने जो बातें अपनी अभिभाषण में कही उस पर व्यापक चर्चा हो। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में पहले ही नीट का जिक्र कर चुकी हैं और नीट पर तो आपके पास वृहद विस्तृत चर्चा करने का मौका था, तो ये अलग से चर्चा करने की बात कहकर इतना हंगामा क्यों? लावनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और टोटल भारतीय जनता पार्टी एक नारा बड़ा जोर शोर से देती है, सबका साथ सबका विकास। आज आदमी बीमार है, हार्ट अटैक है, कह रहे दवाई देंगे 1 महीने के बाद। अरे भाई, देश का युवा प्रधानमंत्री पैर पकड़ के कहा मुझे वोट तो वोट देती। युवा मर रहा है, 1 साल खराब हो रहा है, और राहुल गांधी उनकी आवाज उठाएंगे, विपक्ष के नेता हैं, पर प्रधानमंत्री आज तक मौन है। एक बात भी बोले, अगर रेल को झंडी दिखानी होती, हवाई जहाज को झंडी दिखानी होती, किसी मॉल को, रोड को झंडी दिखानी होती, प्रधानमंत्री सबसे पहले चले जाते हैं। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? अपने बच्चों के लिए, बेटियों पर चुप रहे, जो कॉमन गेम्स में बेटियां गोल्ड लाई भारत का नाम करो उस पर चुप रहे। आखिर प्रधानमंत्री कहां है, क्यों मौन है? अरे युवा भारत का 25 लाख युवा रोड पे बैठा है, और जबकि पता है कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, वो सब पकड़े गए हैं, चोरी हो गई है, पेपर लीक हो गया है,
तो सबसे पहले उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। ये संसद में चर्चाएं तो होती रहेंगी, ये तो प्रधानमंत्री और बीजेपी का एक जाल है जो बिछा दिया है कि विपक्ष नीट मटकेगा, 10-12 दिन में बंद हो, 4 तारीख को बंद हो जाएगा और संसद फिर बलि चढ़ जाएगा। ये तो पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री सच में सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो आज स्टेटमेंट देनी चाहिए उनको कि पेपर रहता है, पेपर दोबारा होंगे, खत्म कहानी। ये खुद चर्चा नहीं कराना चाहते, एक माहौल खराब कर रहे हैं देश का और देश के लोगों का। जगदीश शर्मा जी, पूरे विस्तार के साथ आपको मैंने सुना, इस पैनल के सभी लोगों ने सुना, लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये कहता है कि धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होती है और वो जो धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होती है उसमें केवल ये नहीं होता कि धन्यवाद राष्ट्रपति जी ये कह के निकलना नहीं होता है, उस पर चर्चा होती है। जो मुद्दे खास तौर पर राष्ट्रपति जी ने बोले होते हैं अपने अभिभाषण में, जो मुद्दे उन्होंने सम्मिलित किए होते हैं उस पर चर्चा होती है। और ये आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदया पहले ही अपने अभिभाषण में नीट मुद्दे की संजीदगी के बारे में विस्तृत बातें रख चुकी हैं, तो आपके पास तो चर्चा करने का मौका था ही साहब। जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है साहब तो उस पर आप चर्चा कर सकते थे। तो ये अलग से चर्चा करने के लिए एक सेलेक्टिव टाइम लेने के लिए क्या जरूरत है? आपके पास तो चर्चा का मौका अब भी है। ये दो बातें कहकर आप जनता को बरगला रहे हैं क्या, भ्रम में डाल रहे हैं? लावनी जी, समस्या ये है कि मुझे हार्ट अटैक आज हुआ है और बीजेपी कह रही है 10 दिन के बाद आपको अरे भाई 10 दिन के बाद कहाँ कह रही है? वो तो आपको अभी तुरंत दवा दे रही है ना। जरूरत है। अरे भाई साहब देखिए, तो कभी कभी लगता लावनी जी जो फर्स्ट आ गए ना जगदीश जी, जनता पार्टी के जगदीश जी, जगदीश जी ये तो वही बात हो गई ना। आप खुद चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक के मरीज का इलाज चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दवा आपको बीमारी की दी जाए, बीमारी की बुखार की दवा दी जाए, तो आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। आप सुनिए मैं जो कह रही हूँ, आप बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव की जो चर्चा होती है उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिसका जिक्र राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में करते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में नीट के मुद्दे को लेकर व्यापक विस्तृत बातें रख चुकी हैं, तो उस पर चर्चा के लिए तो आपके पास मौका है ही। कौन कह रहा है कि चर्चा मत करिए? को क्या पता, उसको दे दिया, क्या पढ़ दे, बताइए क्या मणिपुर में सब कुछ ठीक हो रहा है क्या? महंगाई जगदीश जी तर्कों पर बात करिए, हंसेंगे सब आप पर, हंसेंगे आप पर। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरी बात या तो समझ नहीं पा रहे हैं। आप यही परेशानी है विपक्ष के बाद, विपक्ष के साथ यही परेशानी है कि वो समझ नहीं पाता। आप बीमार और बीमारी दोनों का इलाज चाहते हैं, लेकिन ना तो आप बीमार को समझ पा रहे हैं ना आप बीमारी को समझ पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ये एक परंपरा है और परंपरा के अनुसार ही अभिभाषण पर चर्चा जब होती है तो उस अभिभाषण में सम्मिलित किए गए मुद्दों पर चर्चा होती है। तो चर्चा आपके पास तो पूरा दिन पड़ा था। आप नीट पर चर्चा करते ना, उन्होंने तो अभिभाषण में नीट का जिक्र किया, सरकार की संजीदगी के बारे में बताया, सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है उनके बारे में जिक्र किया। आप करते ना चर्चा को कौन रोक रहा है आपको? लावनी जी, समस्या ये है कि आज सबसे बड़ा संकट देश पर क्या है? नीट चल रहा पिछले 15-20 दिन से और प्रधानमंत्री चुप है। भाई नहीं तो कहना है पेपर रद्द होगा क्योंकि सीबीआई ने पकड़ लिए चोर और पकड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री भी बोलेंगे ना, प्रधानमंत्री भी जब आप अभिभाषण पर चर्चा कर लेंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो आखिर में बोलते हैं, आप लोग चर्चा तो करते हैं। यहाँ यही प्रॉब्लम है। तो पहले मांगने चले वीरेंद्र चौहान जी, डॉक्टर वीरेंद्र, वोट भी आखिरी में मांग लिया करो। डॉक्टर वीरेंद्र, यही परेशानी विपक्ष की है कि असल मुद्दे की नब्ज पकड़कर जहां पर वार करना चाहिए वो वार उस वार को समझ ही नहीं पाते हैं। आज निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, क्योंकि नीट का जो मसला है वो आपके गले की फांस बन चुका है। लेकिन यहां पर विपक्ष जिस तरीके से चर्चा की मांग कर रहा है, वो क्या आपको लगता है कि सिर्फ उनका मकसद संसद को भटकाना है, संसद के सत्र को खराब करना है, या फिर आप लोगों के लिए भी कुछ चैलेंजेस है और आप नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो? देखिए, निश्चित तौर पर नीट की परीक्षा का जो मामला है वो बहुत संवेदनशील मामला है और नीट सहित कहीं भी अगर कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है, उसको लेकर मेरा आपका चिंतित होना, इवन राहुल गांधी का चिंतित होना भी वाजिब है, जायज है। उनकी चिंता से उनकी चिंता पर कोई दो राय नहीं हो सकती, परंतु समाधान क्या है? क्या संसद की सारी परंपराओं का, मर्यादाओं का, गरिमा का उल्लंघन करते हुए नीट पर चर्चा कर लेने से नीट के कारण जो संकट खड़ा हुआ है परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर, वो संकट दूर हो जाएगा? आज जिस तरह का बर्ताव प्रतिपक्ष ने किया है सदन के भीतर,
वो अपने आप में प्रतिपक्ष की मंशा पर ढेर सारे सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर सरकार की इच्छा, सरकार की मंशा कुछ ढकने की होती, किसी को बचाने की होती या स्वयं बचने की होती, तो राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नीट सहित परीक्षाओं में गड़बड़ी के प्रश्न का उल्लेख ही नहीं होता। राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में स्वयं चिंता जताई और एक बात कही कि सबके साथ न्याय होगा और एक फेयर जांच होगी, एक ईमानदारी से इस मामले की जांच होगी। अब जैसे ही राष्ट्रपति महोदया ने सदन में यह बात कह दी, तो क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर सदन में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलने वाला है, तो एक रास्ता सरकार ने स्वयं बनाया कि आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं। अब चर्चा कब हो, कैसे हो, इसका रास्ता तय हो गया, लेकिन अपनी लात ऊपर रखेंगे, अपनी बात ऊपर रखेंगे, संसदीय मर्यादाएं वो कहीं जाएं गड्ढे में, इस तरह का सदन के प्रतिपक्ष के नेताओं का एटीट्यूड हो गया है। और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इस देश की संसद में दशकों से जो परंपरा चली हुई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की और उस दौरान किसी स्थगन प्रस्ताव के न आने की, उस परंपरा को तोड़ा जाए। राहुल गांधी जैसे चर्चा चाहते हैं वही चर्चा होगी। इसको आप क्या कहेंगे? इसे नासमझी कहेंगे, इसे जिद कहेंगे, इसे कहेंगे महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है डॉक्टर वीरेन, ठीक है, विपक्ष पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा होता है, जिस तरीके से स्थगित की जाती है कार्रवाई, उसके बाद सवाल उठता है। लेकिन देखिए, इतना तो जरूर है ना कि जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की पहले बनती है, और खास तौर से संसद को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के कंधों पर ज्यादा होती है। और ऐसे में क्या आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो पहले दिन ही कह चुके थे कि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की जरूरत है। वो जो कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक सहयोग है वो क्या आप नहीं दे पा रहे? कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, सुनिए, सदन को देश को संबोधित करने का और अपने राजनीतिक एजेंडा को पकाने का, चलाने का मंच बनाने की जो राहुल गांधी और उनकी टीम की मंशा है, उसमें अपवित्रता है, उसमें संसदीय अपवित्रता है। मैं ये कहूंगा, आप मुझे ये बताइए कि सदन के भीतर खड़े होकर राष्ट्रपति महोदया कह रही हैं कि जांच हो रही है, जांच निष्पक्ष होगी। सदन में दोनों सदनों के जो सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति महोदय, वे कह रहे हैं कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप अपनी सारी बात कह लीजिएगा, कहिएगा, बात ही तो कहनी है, चर्चा ही तो करनी है। हमने लोकसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष महोदय को यह कहते हुए सुना, सारे देश ने देखा कि राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपको जितना समय चाहिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आप अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कर लीजिए। आप चाहें, यह भी कहा उन्होंने कि आप अगर चाहें तो कांग्रेस के हिस्से का, प्रतिपक्ष कांग्रेस के हिस्से का सारा समय आप ले लें और सारी बात कह दें, लेकिन नहीं। जगदीश जी, जब सारे तरह से जगदीश जी, जब क्लैरिफाई कर दिया गया कि आप इसी पर चर्चा कर लीजिए, चाहिए तो पूरा समय ले लीजिए, अभिभाषण पर चर्चा का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपको धन्यवाद बोलना है और बैठ जाना है। अभिभाषण पर चर्चा का मतलब ये होता है कि जो मुद्दे राष्ट्रपति की तरफ से रखे गए अभिभाषण में, उस पर आप विस्तार से अपनी बातें रखिए। तो मौका तो आपके पास इस अभिभाषण की चर्चा के दौरान भी था, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? लावणी जी, अगर वो मौका 10 दिन बाद का होता तो भी किसी को चिंता हो सकती है। ये कह रहे हैं कि मरीज आज बीमार है, इलाज चाहिए। अरे भाई, चर्चा चल रही है। ठीक है, चर्चा तो तुरंत हो रही है ना जगदीश जी। जल्दी से काउंटर आंसर, फिर बाकी के दो मेहमानों के पास जाऊंगी। जगदीश जी, सदन में चर्चा चल रही है। आपके मरीज, जिसको आप मरीज कह रहे हैं, उसके इलाज का अवसर है, लेकिन आपको वो अवसर नहीं चाहिए। ठीक है डॉक्टर वीरेन, एक सेकंड डॉक्टर वीरेन, उनका काउंटर आंसर ले लीजिए, काउंटर आंसर ले लीजिए। एक साथ आप लोग बोलते हैं तो आवाज नहीं समझ में आती है। जगदीश जी प्लीज काउंटर आंसर जल्दी से। मैं कह रहा हूं, चर्चा नहीं चाहते हम सरकार से चाहते हैं कि पेपर रद्द कर दिया जाए
और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इतनी सी बात है, सिर्फ 1 मिनट की बात है जिसको खींचे जा रहे हैं। जगदीश जी, अगर पेपर रद्द करना होता तो देश की सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है ये पूरा का पूरा मामला। उन्होंने संज्ञान लिया और जो पेपर रद्द कराने चाहिए तो उसका आदेश दिया गया। 1563 छात्रों का पेपर कैंसिल हुआ, जो जेन्युइन चीजें थी सर्वोच्च न्यायालय पे। फिर तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। जगदीश जी को नहीं, तो फिर तो आपको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। जगदीश जी को राहुल गांधी से चर्चा करके आना चाहिए था। राहुल गांधी चर्चा चिल्ला रहे थे, चर्चा के निमंत्रण को ठुकरा रहे थे और ये कह रहे हैं कि चर्चा करनी नहीं हमको। अगर चर्चा नहीं करनी तो सदन का समय क्यों बर्बाद किया? सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चलने दी? चर्चा नहीं करनी थी तो क्यों सदन की कार्रवाई चर्चा चिल्लाकर आपने चलने नहीं दी? नहीं जगदीश जी, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को या बीजेपी को या एनडीए को वोट दिया है, तो युवाओं को ही तो ध्यान में रखते हुए जो मेजर स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे वो मेजर स्टेप्स उठा लिए गए, बड़े स्टेप्स उठाए गए। सीबीआई की जांच की मांग आप लोगों ने की, सीबीआई जांच हो रही है। आपने कहा कि एनटीए को दुरुस्त करना चाहिए, 7 सदस्यीय टीम बना दी गई है, जांच हो रही है। आपने कहा कि एनटीए चीफ ने गड़बड़ी की, उन्हें बदल दिया गया। आपने कहा कि आगे के पेपर्स में भी ऐसा होगा। 9 पेपर्स जो है वो माफ कीजिएगा 4 पेपर्स जो है 9 दिनों के अंदर कैंसिल कर दिए गए। जरा सा भी शंका हुई तो वही तो हो रहा है जो आप चाहते हैं, बावजूद इसके हंगामा। नागरिक हैं और अच्छी पत्रकार हैं, आप समझते हैं हमारे देश में कितनी जांचें चल रही हैं और कब तक चलती रहेंगी? जब तक सरकार चाहेगी चलाती रहेगी। मतलब ये कि राहुल गांधी जी चाहते हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। हमारे देश सर, के इस देश का हर एक नागरिक ये चाहता है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। केवल राहुल गांधी ही नहीं, इस पैनल में मौजूद हर एक जो व्यक्ति है, हर एक अतिथि भी यही चाहेगा, बीजेपी भी यही चाहेगी, सपा भी यही चाहेगी, डीन साहब बैठे हुए वो भी यही चाहेगी। लेकिन हर कोई चाहेगा कि कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट भी आए, एक कलेक्टिव अप्रोच हो, सकारात्मक अप्रोच हो, रिजल्ट निकले। जरा सा जल्दी से अशोक यादव जी के पास अब जरा चलते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इस बार अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि जनता के मुद्दों की, जनता की आवाज बनकर वो वहां पहुंचे हुए हैं। आपको लगता है अशोक जी, जो परिस्थिति बनी हुई है, इससे क्या वाकई आप जनता की, युवाओं की बात को सकारात्मक तरीके से उठा पाएंगे? हंगामा ही होता रहेगा तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा? देखिए लावनी जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है कि सरकार लिखती है, राष्ट्रपति अपने से उसमें एक कॉमा तक नहीं जोड़ सकते। तो वो सरकार का झूठ का पुलिंदा पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, संसदीय परंपरा है, नियम है, कानून है। विपक्ष उसको उस पर क्या करे? विपक्ष तो यही चाह रहा था कि उस पर अलग से चर्चा हो जाए, तो उसमें क्या बुराई है? और चर्चा इसलिए चाहता था। लावनी जी, आपने कई पेपर का नाम लिया कि वो फला पेपर निरस्त हो गया, नीट पीजी का पेपर निरस्त हो गया, और यूजीसी नेट का हो गया, और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का भी 60 लाख का भर्तियों का पेपर सब निरस्त हो गया। लेकिन सवाल अभी तक वो जिंदा है कि नीट यूजी का पेपर क्यों निरस्त नहीं हुआ। और ये सवाल इसलिए कौंध रहा है क्योंकि जो हिंदुस्तान में लगभग 1.25 लाख सीटें हैं एमबीबीएस की, और उसमें 55,000 के लमसम गवर्नमेंट की सीटें हैं। बाकी जो बच्चों की मेरिट होती है, जो कम मेरिट होती है, उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 लाख मैक्सिमम फीस है, 50,000 60,000 एनुअल या मैक्सिमम 1 लाख। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेजेस में जब जाते हैं बच्चे, तो वो सीट, वो पैकेज हो जाता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक। तो यही जो गेम है नीट पीजी यूजी का, वो जो हजारों करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, हजारों करोड़ की इकोनॉमी है लावनी जी, जिसमें स्टेक लगा हुआ है पेपर लीक माफिया का, और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो लोग उनके संरक्षण में लगे हुए पेपर लीक कराने में, इन लोगों के हजारों करोड़ रुपए दांव पे लगे लावनी जी। इसी वजह से सरकार बाकी परीक्षाओं का पेपर जो है। अशोक जी, इस बात का जवाब तो अभी डॉक्टर वीरेंद्र से लूंगी, लेकिन 2 बातें जरा मुझे समझाइए। 1 सेकंड डॉक्टर वीरेंद्र प्लीज। आपने ये कहा कि ये पूरा मनी ट्रेल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है ना, सुप्रीम कोर्ट पर तो आप लोगों को भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को देख रहा है। अगर उनको पेपर कैंसिल करवाना होता तो वो पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करने का आदेश देते, और सरकार भी इसे अभी फिलहाल नहीं रोक पाती। लेकिन उन्होंने भी तो कुछ ध्यान में रखते हुए केवल 1563 छात्रों के एग्जाम कैंसिल किए, री एग्जामिनेशन की बात कही। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभिभाषण जो पढ़ा जाता है राष्ट्रपति महोदय या महोदया की तरफ से, वो सरकार का ही आईना होता है, सरकार के ही मुद्दों का आईना होता है। तब तो सरकार ने भी तो अपनी संजीदगी दिखा दी है नीट को लेकर। अगर वो संजीदा नहीं होते तो उस अभिभाषण में नीट का कोई जिक्र ही नहीं आता, और अगर जिक्र आ गया है तो फिर चर्चा के लिए आप ओपन हैं। इतनी राजनीति क्यों साहब? फिर लावनी जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें की। आप ही बताइए कि आपने जो कहा
कि आपने इसके जो राष्ट्रपति के भाषण की बात की, या उसके पहले आपने एक सवाल और पूछा, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है तो फिर क्यों नहीं भरोसा, ये मैंने पूछा। जी, सर्वोच्च न्यायालय की बात जहां तक है, आपने जो 4 परीक्षाएं निरस्त हुई लावनी जी, वो क्या सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त की थी? वो परीक्षाएं नहीं की थी, वो सरकार ने निरस्त की थी परीक्षाएं। वो परीक्षाएं हुई नहीं है साहब, वो परीक्षाएं होने से पहले कैंसिल की गई, क्योंकि सरकार को यह अंदेशा था कि गड़बड़ी अगर हुई है तो पहले एग्जाम रोक दिया जाए। यहाँ पर एग्जाम हो चुका है। लावनी जी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा किसने निरस्त किया था? ये सरकार ने निरस्त किया था भाई, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा सरकार ने निरस्त किया था। तो नीट का परीक्षा सरकार क्यों नहीं निरस्त कर देती? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा भाई? सवाल तो ये उठता है, सवाल यही है। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर आती हूं मैं इसकी चर्चा आपके पास। सरकार के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि एक भी छात्र छात्रा के साथ, एक भी युवा के साथ अन्याय हो, ये इस सरकार को बर्दाश्त नहीं है। हमने गलत लोगों को आज तक बख्शा नहीं, आगे भी बख्शे नहीं। ये न जाने कहां से जानकारी लेकर के आते हैं। रुकिएगा मित्रवर, रुकिएगा आदरणीय, रुकिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपको एक आंकड़ा, एक तथ्य रख रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए ना। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर आंसर दीजिएगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे, तथ्य कुछ सामने आए, सरकार ने उसमें जो जो त्वरित इंटरवेंशन संभव था वो किया, जांच बिठा दी। सीबीआई शैतानों को, दुष्टों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। और गजब के लोग हैं आपके पैनल पर बैठकर उस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जो जांच करवा रही है, जिसने सीबीआई जांच का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसने रुकिए पूरा करने दीजिए भाई, आपको भी नहीं बोलने दूंगा फिर मैं। आप अपनी बात रख लेंगे क्या? आपको तमीज नहीं है, आप सुनते नहीं है दूसरे की बात। मैं ये कह रहा हूं, ये कैसे संभव होगा? सुनिए मित्रवर, मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप कह लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस सरकार ने जांच शुरू की, जिस सरकार ने कई परीक्षाएं रद्द कर दी अंदेशे के कारण कि गड़बड़ी हो सकती है, जिस सरकार ने परीक्षा की सुधार के लिए एक कमेटी बना दी, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके लोग मिले हुए हैं, जबकि जांच की सुई इंडी गठजोड़ के बिहार के पार्टनर्स की तरफ सीधे सीधे इशारा कर रही है। ठीक है, अशोक यादव जी, नाउ काउंटर आंसर को डांटे। इनके सहयोगी दल का विधायक चिल्ला चिल्ला के पैसा मांग रहा है। इनके सहयोगी दल का कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि परीक्षा फार्म भर के कॉल लेटर लेके हमको कॉल करो, नौकरी दिलाने की मेरी गारंटी। बेदी राम ने बहुतों की नौकरी लगवा दिया। ये सारी चीजें इसी तरह इशारा कर रही हैं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर समाजवादी पार्टी का भी कोई व्यक्ति मिलेगा उसको भी ठोकेंगे, इलाज करेंगे। देश के नौजवानों के साथ गड़बड़ करने वालों को किसी को छोड़ा जाना भी नहीं चाहिए और इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि केवल ये देश के भविष्य का जब सवाल हम बात करते हैं तो देश का भविष्य केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, ये संपूर्ण कम्युनिटी के लिए होता है, संपूर्ण पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए होता है, उसमें विपक्ष भी आता है। मैं प्रोफेसर एच के चहल साहब के पास अब आना चाहती हूँ, जरा बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी डॉक्टर चहल, मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रही हूँ, लेकिन देखिए आपने इतनी देर से तीनों पॉलिटिकल बॉडीज को सुन लिया। आपकी नजर में क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई नीट को लेकर सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है, या कहीं से कोई भी पार्टी आपको उसमें कोई संजीदगी नजर आती है, वो संजीदगी के साथ इस मसले का कोई समाधान चाहते हैं? प्रोफेसर एस के चहल साहब। हाँ लावनी जी, मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, और साथ ही मैं आपके जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं अपना नमस्कार दूंगा। देखिए, मैं एक एकेडमिक आदमी हूँ। आई एम डीन इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड आई वुड नॉट कमेंट, I would not make any political comment. देखिए, राजनीतिक जो मामला है, राजनीतिक लोग सब अपना काम करते हैं। राजनीतिक कम्युनिटी का काम ही ये है कि जो पक्ष है और विपक्ष है वो अपनी अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करें और जनता के मुद्दों को उठाएं और उनको एड्रेस करें। देखिए, मैं तो एज एन एकेडमिक इस मुद्दे पे जो मैंने पिछले प्रोग्राम में जो बात रखी थी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा।
नो डाउट इस मामले पे देखिए एक्शन होना चाहिए और सरकार एक्शन भी ले रही है। विपक्ष की भी जिम्मेवारी है वो जनता के मुद्दों को उठाए, तो सब अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैंने पिछली बार ये चीज रखी थी आपके सामने कि देखिए जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम की जो रूट है उस जड़ को नहीं पकड़ रहे हम। ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? देखिए तमाम परीक्षाएं उनके पेपर आउट होते हैं, लीक हो जाते हैं तमाम। आप लगातार देख रहे हो पिछले जो है कई वर्षों से, मतलब हम तो बहुत साल से ये सुन रहे हैं कि बहुत सारे पेपर आउट हो जाते हैं, स्टेट के भी हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो जाते हैं। अभी पीछे ही देखिए 4-5 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। नीट वाला मामला तो खैर बड़ा मौजूद है ही। इसके अलावा नेट का आपने सुना होगा, आपने जिक्र शायद किया भी होगा अभी डिस्कशन में, पिछले प्रोग्राम में भी ये बात रखी थी। नेट का एग्जाम हो चुका था, उसके बाद एनटीए ने उसको रद्द किया। उसके बाद 2-3 परीक्षाएं जो आगे ड्यू थी, जैसे CSIR की परीक्षा है वो रद्द करी। तो प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए प्रॉब्लम की शुरुआत वहां से होती है। हम लोगों ने भी कभी, देखिए मैं नेट JRF क्वालिफाई करके ही मैं अपॉइंट हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उस जमाने में जो परीक्षाएं होती थी वो परीक्षाएं अलग तरह से होती थी, और अब जो परीक्षा हो रही है वो अलग तरह से हो रही है। परीक्षा का जो मोड था, देखिए वो जैसे अब एक IAS भी है, IAS की परीक्षा पे कभी कोई डाउट नहीं हुआ, कभी भी कोई इस तरह के आरोप नहीं लगे। तो क्यों नहीं हम IAS वाले पैटर्न को ही फॉलो करें? IAS में देखिए 2 लेयर में परीक्षा होती है। इसीलिए तो समीक्षा जो इसीलिए तो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इसीलिए तो जो इसरो के फॉर्मर चीफ है उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है कि पूरी की पूरी NTA का जो प्रोसीजर है उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, समीक्षा की जाए। इसके लिए तो कदम उठाए जा चुके हैं ना। तो जिन कदमों की बात आप कर रहे हैं वो कदम जब सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं तो विपक्ष द्वारा इस पर सवाल खड़ा करना, क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक कोरी राजनीति हो रही है? और अगर ऐसा होता रहेगा तो किसी भी हाल में एक भी बच्चे को न्याय नहीं मिल पाएगा, और ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए लावणी जी, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना मैं विपक्ष पे कुछ कहूंगा ना मैं पक्ष पे कहूंगा। हाँ। मैं तो एज एन एकेडमिशियन प्रॉब्लम की रूट में जाऊंगा, प्रॉब्लम का कारण क्या है। देखो लावणी जी थोड़ा सा वक्त दो मुझे। हाँ, सर थोड़े से समय की सीमा है, थोड़ा जल्दी बात कर लीजिए जी। सुनो लावणी जी जरा सुनिए। हाँ, आपने मुझे इनवाइट किया है तो थोड़ा सा 20 सेकंड समय को सीमाएं भी है ना सर, 20 सेकंड्स में प्लीज अपनी बात कर रखिए। नहीं, अब मेरे लिए सीमा हो गई, बाकी पॉलिटिकल लोगों को आपने काफी टाइम दिया। अब मेरी बात सुनिए, एकेडमिशियंस की बात जो है वो जरूर आनी चाहिए, और हम एकेडमिशियन इस बारे में बिल्कुल एक राय हैं कि जो नेट की और नीट की तमाम जो परीक्षाएं हैं ये 2 लेयर में होनी चाहिए। पहला लेयर ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, लेकिन जो दूसरा लेवल, देखिए जब तक थोरो नॉलेज की परीक्षा नहीं हो तो तब तक कैसे पता चल सकता है? और थोरो नॉलेज हमेशा डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन में ही संभव है, और UGC ने जितने भी सर्वे कराए हैं यही बात हमने कही है बार बार। पैटर्न को लेकर, ठीक है, पैटर्न को लेकर बड़ी स्थिति, पैटर्न बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि बार बार ये बहुत सारे शिक्षाविद ये कह चुके हैं कि अगर पैटर्न बदल दिया जाए तो निश्चित रूप से ये स्थिति आएगी ही नहीं। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अब पैटर्न को लेकर, प्रोसीजर को लेकर समीक्षाएं हो रही हैं, और समीक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जिम्मेदारी पहले आपकी है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने ये ठान लिया है, ये सीधे तौर पर आपके लिए एक चैलेंज होता जा रहा है कि आप अगर ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाए युवाओं को, बच्चों को, तो आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव भी होने हैं साहब, वहां का युवा भी आप पर भरोसा फिर कैसे रख पाएगा? चैलेंज आपके लिए भी है। मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, हमारी पार्टी और सरकार भी इस चैलेंज को स्वीकार करती है। देश के नौजवानों में परीक्षाओं की पवित्रता के प्रति विश्वास बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। लेकिन लावणी जी, आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विपक्ष की प्रवृत्ति है, विपक्ष की नकारात्मक और विध्वंसात्मक राजनीति की जो प्रवृत्ति है। सदन नहीं चलने देंगे, हल्ला करेंगे, समाधान की बात नहीं करेंगे, विमर्श से भागेंगे। इन्होंने एक बार नहीं अनेक बार अनेक मुद्दों पर पहले भी, उदाहरण के तौर पर मणिपुर को लेकर के हल्ला करते रहे, और जब मणिपुर पर बात होने लगी तो सदन से चले गए। देश का विपक्ष दुर्भाग्य से वो नकारात्मकता के गर्त में डूबा हुआ है, वो सकारात्मक रचनात्मक आप अगर वाकई चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए तो संजीदगी दिखाइए ना। आप सिर्फ हंगामा करते रहेंगे, चर्चा होनी चाहिए, सरकार कह रही है करिए ना चर्चा, फिर उसके बाद आप भागने लगते हैं।
दोनों सदनों में लावनी सरकार जी, की ओर से सबका संबंधित साथ, मंत्रियों ने सबका कहा विकास चर्चा का करिए, नारा देने आइए वाले नेता बात जो करते हैं, हैं। डॉक्टर बीरेन को आमने मैं- सामने लेकर आइए। मेरा नेता राहुल गांधी चाहता है कि सदन चले। एक दो ही शब्दों की बात है कि पेपर अगर रद्द आपके होगा, नेता तो सदन अगर चलाइए। आपके नेता चर्चाएं सदन वो भी चलाना बोलते हैं, वो तो चाहते विपक्ष हैं नाते आपके तो साथ वो खड़ा है। तैयारी पर करके आप पहले आए, मुद्दे पर राष्ट्रपति मत के लगिए ना, अभिभाषण भविष्य पर बच्चों चर्चा का के है, दौरान अपनी बात बच्चों के करें। जीवन का है। 25 लाख अगर वोटर मोदी जी आपके के नेता- परेशान है आमने और सामने दुखी लेकर राहुल आइए। गांधी हो रहे हैं। कहने अगर के मैं समझता आपके हूँ भाजपा ही नहीं चाहती कि सदन में चर्चा, छोटी सी बात है, पेपर रद्द और ये संविधान आपका संसद चल पड़ेगा, इसमें कौन सी बुरी बात है। वही मैं नहीं सिर्फ चाहते, एक बात वो कह रहा हूं। मानेंगे नहीं, लावनी जी, सदन चलेगा छोटी नहीं, सी बात, वेट चढ़ जाएगा, छोटी सी वेट बात, चढ़ जाएगा, छोटी जैसे सी पिछले बात, 10 छोटी साल सी से बात। चल रहा है। जगदीश जी, अगर जी, आपके जी। नेता चाहते हैं कि सदन चले और सदन में देश के बच्चों के भविष्य पर चर्चा हो, तो उनके सामने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा का अवसर था, है और रहेगा। भाई, वहां आकर राष्ट्रपति चर्चा महोदय करें। का भाषण आप था सदन जो रोकना सरकार चाहते द्वारा हैं, दिया पराजित आप कार्यक्रम सदन था। रोकना अरे चाहते हैं। समस्या बच्चों के आप जीवन तमाशा पर है, जगदीश देखना जी, चाहते हैं। जगदीश तो बात है। जी, जगदीश जी, आप जगदीश जी, प्रदेश जगदीश जी, पवित्र नहीं है। आप कांग्रेस गलत के मंच आप चाहते कांग्रेस के विद्वान स्पोक पर्सन कहे जाते हैं, आप पुराने नेता हैं, आप बात समझिए ना। वही बात तो डॉक्टर बीरेन कह रहे हैं। बात यह है कि अभिभाषण पर आपने कहा कि वो सरकार का ही मुद्दा होता है, सरकार का आईना पेश करते हैं राष्ट्रपति, आइए ना, तो उस उस पे पर बात तो करिए। उन्होंने संजीदगी दिखा दी ना। सरकार ने ही तो गंभीरता दिखाते हुए नीट के मुद्दे को उस अभिभाषण में सम्मिलित कराया। अकॉर्डिंग टू यू सरकार का आईना है। फिर जब उस अभिभाषण पर चर्चा होनी है तो उसमें तो नीट के लिए भी चर्चा है ना। चर्चा चाहे आप कहते हैं ना, कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, दोनों तरफ से आपके लिए मौका है, आप उस मौके को गंवा रहे हैं। एक मिनट की बात है, अभिभाषण के दौरान कोई भी इनका नेता आपके कहते पास पेपर पूरा रद्द होगा। सदन तो अध्यक्ष चला जी ने नहीं कहा, है, दोनों बहुत सदनों समस्या है में देश के संबंधित ऊपर, मंत्रियों उन ने पर भी कहा, चर्चा होगी। लेकिन पर नहीं, मुझे पता है इनके हमें नेता तो कोई नहीं इनको तो बोलेंगे, तमाशा करना कोर्ट पर है। छोड़ देंगे, सीबीआई पर छोड़ देंगे। और भाई पेपर तो लीक हुआ है, माशा। गलती मानो, माफी मांगो। नहीं जगदीश जी, आप फिर आप उस मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे, या तो इस डिबेट में भी आप सिर्फ हंगामा करना चाह रहे हैं। देखिए इसी को कहते हैं कि सकारात्मकता की तरफ विपक्ष जाना ही नहीं चाहता, सिर्फ हंगामा करना चाहता है। आप इस डिबेट में भी उस मुद्दे को नहीं पकड़ रहे, आप नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं। आपके पास मौका है, मौके पर चौका मारिए। अभिभाषण पर जब चर्चा करेंगे तो नीट पर चर्चा आ जाएगी। सर ये बात आप लोग को समझनी होगी। ये सीबीआई के बहाने से टाल देंगे इसको। इन्हीं के लोग फंस गए। अशोक यादव, समस्या ये है, समझो बात को। एक छोटा सा दृश्य एक सेकंड डॉक्टर बीरेन प्लीज, मैं आप ही के साथ समाप्त करूंगी, लेकिन अशोक यादव जी, जगदीश जी तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्या सपा इस बात को समझ पा रही है? देखिए लावनी जी, सकारात्मक चर्चा की बात आपने कही, तो सकारात्मक चर्चा तो मोदी जी 10 साल से कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, और वही परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी किया करते थे, उसी परीक्षा की शुचिता सबसे ज्यादा तार उन्हीं के शासन में, चाहे वो भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उनकी खुद की सरकार हो। तो चर्चा पर चर्चा, आपने सकारात्मक चर्चा की बात की, तो कौन सी सकारात्मक चर्चा मोदी जी कर रहे हैं भाई? और विपक्ष अगर मांग रहा कि अलग से चर्चा कर लिया जाए, डॉक्टर तो उसमें क्या गुनाह है? लास्ट 20 सेकंड्स, अगर अलग से चर्चा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? संसद कम से कम चल जाएगी। लास्ट 20 सेकंड्स। चर्चा होती है, इस विषय पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग है। सभापति राज्यसभा के अध्यक्ष लोकसभा के वे कह रहे हैं आइए चर्चा कर लीजिए, सरकार के मंत्री कह रहे हैं आइए चर्चा कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी हल्ला कर रहे हैं, कहते हैं मुझे चर्चा करनी है। और जब उनको कहते हैं ठीक है, सवाल यही है कि जब सरकार तैयार है, तो जब सदन के नेता कह रहे हैं कि चर्चा को तैयार है, तो विपक्ष फिर ये कोरा हंगामा क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ कोरी राजनीति है? और अगर सिर्फ राजनीति होती रहेगी तो फिर अभ्यर्थियों को, छात्रों को, बच्चों को, देश के भविष्य को न्याय कैसे मिलेगा? आकलन करने की सभी को जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई, आज लोकसभा की कार्रवाई हो या फिर राज्यसभा की कार्रवाई हो, सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। सोमवार को जब ये सदन फिर से अपनी कार्रवाई में आए तो एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक चर्चा के साथ इस मुद्दे पर कम से कम समाधान तक पहुंचे। देश को यही उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। ये सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। राजस्थान में 1.5 दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे। उनके मुख्यमंत्री का एक चर्चित बयान आया था, मैं तो जादूगर हूं।